कैसे हो दोस्तों आप सभी यार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। पिछले कुछ दिनों से यार कितनी बारिश हो रही है। अब थोड़ा सब कुछ ठीक है बट मैं भी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है इस वजह से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी क्योंकि मेरे पास रेगुलर बेसिस पे भाइयों के मैसेज आते हैं और कमेंट आते हैं कि यार हमारी आईडी बैन हो गई है, खुलवा दो या खोल कर दे दो। तो इसी के बारे में आज कुछ बातें करूँगा। कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं या छोटी मोटी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी थी। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक अजीब सा कमेंट मेरे पास हमेशा आता है और उसमें मेरे से हर बार ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग भाई करते हैं कि यार मेरी वी फास्ट पर या बोर्ड्सों पर हमारी आईडी बंद हो गई है, बैन हो गई है या ब्लॉक हो गई है, उसे खोल के दे दो। तो गाइस उन सभी भाइयों को या सभी को मैं बता दूं कि मैं कोई वी फास्ट में काम नहीं करता हूं। मैं उसका कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं जस्ट पार्ट टाइम उनकी ऐप में जैसे राइडर्स भाई हैं वैसे ही मैं पार्ट टाइम चलाता हूं। बाकी मैं कोई वी फास्ट का कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं हूं जो, या फिर मेरे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी भी भाई की आईडी जो ब्लॉक हो रखी हो वो मैं खोल दूं। मैं तरीका बता सकता हूँ किस वजह से आईडी ब्लॉक हुई है, तो कैसे खुलेगी या नहीं खुलेगी। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, बट मैं खोल कर नहीं दे सकता आईडी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, और ना मैं वी फास्ट का या बोर्जो का कोई एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, उसके बाद यार बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं कि जिस वजह से आईडी ब्लॉक होती है। जैसे कई भाई हैं वो उनके जो रीज़न्स होते हैं वो यार काफ़ी अजीब से होते हैं। जैसे एक भाई थे, ठीक है, उनका मेरे पास मैसेज आया था। वो कह रहे कि भाई मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। तो मैंने उनसे इंस्टा पे भी बात की, पर यार पता क्या, उसमें उस भाई की भी गलती नहीं थी और वो मैं कैसे बताऊँगा वो क्यों नहीं थी उनकी गलती, वो बताऊँगा। लेकिन पहले सुनिए कि क्या केस था कि उन भाई साहब की जो आईडी थी वो वी फास्ट ने ब्लॉक किसी भी XYZ रीज़न से कुछ इशू हो गया था। तो चैट सपोर्ट में उन्होंने उठाया था, कुछ भी था, बट उन्होंने ना कुछ अपशब्द वी फास्ट के कस्टमर केयर को बोल दिए थे यार। तो मतलब कस्टमर केयर को यार उन्होंने सुना दिया और अपशब्द बोल दिए। नहीं बोलना चाहिए था, पर यार उसमें ना मेरे को नहीं लगता कि 1% भी उस भाई की गलती थी, क्योंकि वो राइडर है बेचारा, सारा दिन काम करता रहता है, फील्ड पे निकला रहता है, उसको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया गया, ठीक है, कि उसके मुंह से ये शब्द निकल गए। जब मेरी उस भाई से बात हुई तो मुझे यही लगा कि इस भाई को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया वी फास्ट के कस्टमर केयर ने कि तब जाके भाई के मुंह से ऐसी बात निकली। ठीक है, इसी तरीके से यार और भी एक भाई थे, वो मुझसे ही कह रहे थे कि भाई आप मेरे लिए मतलब ईमेल लिख दो, या ईमेल कैसे लिखें या ईमेल आईडी कैसे, मतलब यार अब ये चीज़ें मैं कैसे बताऊँ आपको, कुछ सोचो, है ना, कि ईमेल लिख दो या ईमेल आईडी बना दो या आप ही, ये चीज़ें नहीं, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ। मैं आपके बिहाफ पे ये चीज़ें कैसे करूँ, आप खुद सोचो। ज़्यादातर आपको पता ही है कि यार COD के चक्कर में ही आईडी ब्लॉक होती हैं, COD ऑर्डर्स की वजह से। बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होता है कि COD ऑर्डर तो वो कर लेते हैं, बट COD ऑर्डर करने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता है कि सेम डे उसकी पेमेंट करनी होती है, जिस वजह से उनकी आईडी नेक्स्ट डे ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे आज भी पीछे एक एग्जांपल ये आया था एक भाई का, तो उन्होंने ऐसे गलत रूट का ऑर्डर उठा लिया था कि वो मतलब फंस जाते अगर वो भाई उस ऑर्डर को करते, तो जिस वजह से उन्होंने कस्टमर को कहा कि सर आप प्लीज़ ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो ऐसे में कस्टमर ने उस ऑर्डर को कैंसिल ना करते हुए, ठीक है, वो ऑर्डर करवाया और उसके बाद उस बंदे की कंप्लेंट भी कर दी। तो यार ये देखो कि कहाँ तक सही है कि एक राइडर की कंप्लेंट कर देना इस तरीके से। पर जो भी है ओवरऑल यार कि हमें थोड़ा सा सेफर साइड चलना चाहिए कि किसी भी कस्टमर को ये नहीं बोलना कि भाई आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब ऑर्डर जो करने लायक नहीं था, बट मुझे पता है कि मैं उस ऑर्डर से कैसे सेफली निकल गया। ना कस्टमर को इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसका ऑर्डर जो था वो मेरे पास आया और मैं उससे निकल भी गया उस ऑर्डर से। ठीक है, वो 50 रुपये पेनल्टी वाले हिसाब नहीं था, कुछ दूसरा तरीका था, वो मैं निकल गया।
ठीक है। तो भाई मैं बस रिक्वेस्ट ये करूँगा कि किसी भी कोई भी भाई है ना, कस्टमर से ये ना बोले कि यार हमारा ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, क्योंकि कस्टमर यार नो डाउट करता ही है ये सीन, ठीक है। अब ये होता है, इसके बाद यार कई भाई क्या करते हैं यार कि कस्टमर को ये बोलते हैं कि सर आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, हम पर्सनली लेके चले जाएंगे। तो ऐसे में कस्टमर केयर थोड़ा एक्टिव हो जाता है कि क्यों ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो पूछने की कोशिश करता है। तो कस्टमर कुछ ऐसे चालबाज भी होते हैं जो नाम ले देते हैं कि भाई इस राइटर ने बोला था, तो ऐसे में फिर आईडी फिर से ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। और कस्टमर एक मेरे भाई थे, उनके पास तो ऐसे कस्टमर आए, मतलब उसकी शिकायत करी तो उसने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ बोल दो। तो जवाब क्या आ रहा है कस्टमर की तरफ से कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, और ना मैं ये करूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो जो भी कस्टमर था इतना एरोगेंट था वो कि उसने एक बंदे की रोज़ी रोटी पे लात मार दी और उसके बाद कह रहा है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ऐसे भी कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो इस तरीके का हिसाब किताब रखते हैं। तो उनके लिए यार राइडर्स भाई होता है, मैं तो एक ही सलाह दूंगा उनको कि यार आप है ना सिर्फ वी फास्ट के या बोर्डों के भरोसे ना रहें, आप कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी रहें, ठीक है। बहुत सारे भाई सिर्फ वी फास्ट पे करते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि यार पोर्टर या अंकल डिलीवरी या फिर कुछ और शेयर लोड करके भी कुछ है, ठीक है। कुछ ऐसी और भी चीज़ें आप एक साथ रखें, ठीक है, जिससे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, मूवर है, ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीपल ऑप्शंस हों आपके पास करने के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कस्टमर तो आपको पता ही है कि यार कैसे होते हैं। बस यही था यार, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार कि थोड़ा सा सावधानी से चलाएं और कस्टमर की चालबाजियों से या इन सब चीज़ों से बचें। एक भाई का एग्ज़ाम्पल मेरे को अभी याद आया लास्ट में, उस भाई के साथ बहुत बुरा किया कस्टमर ने। वो भाई 2.5 घंटे तक एक हॉस्पिटल में सामान लेने गया और 2.5 घंटे तक वो भाई वहाँ खड़ा रहा, लेकिन कस्टमर वहाँ पर नहीं आया। 2.5 घंटे बाद वो बंदा वहाँ से निकला और फिर कस्टमर ने कस्टमर केयर पे कंप्लेंट डाल दी कि मेरे पास कोई बंदा आया ही नहीं है, जबकि 2.5 घंटे तक वो बंदा वहीं खड़ा रहा, कॉल करता रहा, ना तो उसने कॉल उठाई ना कुछ, ठीक है। वो बंदा अपनी आईडी बचाने के चक्कर में 2.5 घंटे एक जगह खड़ा रहा और एट द एंड उसकी आईडी ब्लॉक भी हो गई। कस्टमर ने कंप्लेंट भी कर दी और कस्टमर ने उस बंदे का फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। और वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास प्रूफ है जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं गया था, बाकी सिक्योरिटी मेरे पास प्रूफ है, उनके पास मैं बैठा रहा कि मेरे को कुरियर का सामान देंगी, कोई आएगा बंदा, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2.5 घंटे बाद वो बंदा थक हार के गया। इवन दो कि जो कस्टमर केयर है वी फास्ट का, वो इतना महान था कि उसने भी उसकी हेल्प नहीं की। उस टाइम जो चैट रेस की गई उसके पास कोई कॉल तक नहीं आई, ये देखो। और अब हाल फिलहाल तो क्या हो रहा है बहुत सारे भाइयों के साथ कि जो भी बंदा जिसकी आईडी ब्लॉक हो जा रही है और वो मेल करता है, ठीक है, मेल करता है कस्टमर केयर पे, जो ईमेल आईडी है, वहाँ से उसके पास कॉल बैक ही नहीं आती है। उसको रीज़न ही नहीं पता होता है कि भाई मेरी आईडी ब्लॉक हुई तो किस वजह से हुई है, या क्या कंप्लेंट की है किसी ने, या सीओडी किया है, या क्या है, या कुछ लेट का है, क्या है पंगा। राइडर को पता ही नहीं उसकी आईडी ब्लॉक हो गई है। और खुद सोचो कि यार ऐसे में क्या हो रहा है ना कि एक तरीके से वी फास्ट या बोर्ड तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। एक कंपनी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि यार उनका बेस तो राइडर्स ही हैं, ठीक है। तो बस मैं तो ये कहूँगी यार कि कंपनी अच्छी है, ग्रोथ करो, बट साथ ही साथ जिनके सहारे आप ग्रोथ कर रहे हो उनका तो ध्यान रखो, उनकी आईडी ब्लॉक मत करो, या उनको थोड़ा बहुत यार अगर कुछ हो रहा है पेनल्टी लगा दो, बस ये 0 टॉलरेंस आप जो रख रहे हो कि उनकी आईडी ब्लॉक मार देना, तो दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन यार, ठीक है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राइडर्स भाइयों को यार खासकर ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि भाई मतलब आपका है, आपको डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।